नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, उसके बारे में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये देख लिया था संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण क्या है। तो 7 चरण होते हैं जिनके द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। पहले कोई भी एक रासायनिक समीकरण हम लिख लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये रासायनिक समीकरण हमारे पास में है। इस रासायनिक समीकरण को हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे फर्स्ट चरण हमने लिख दिया समीकरण, ये पहला चरण था हमारे पास। सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण ये कहता है कि इस समीकरण के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को नोट करेंगे। इधर आयरन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। वैसे ही उत्पाद में भी हम नोट करेंगे आयरन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने और हाइड्रोजन के कितने। जैसे अलग अलग लिखते हैं, आयरन हमारे पास में इधर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनके परमाणु देखते हैं तो अभिकारक के अंदर आयरन का एक ही परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1। यह अभिकारक में परमाणु है। अब उत्पाद के परमाणु भी लिखेंगे। आयरन इधर कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ये परमाणु हमारे पास में। तो पहले चरण में हमने समीकरण लिखा, सेकंड चरण के अंदर हमने समीकरण के अंदर कितने परमाणु किस तरफ हैं, अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं, इनकी संख्या को नोट किया है। अब थर्ड चरण के अंदर हम इन परमाणुओं को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपको या तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए या ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। अब हाइड्रोजन तो हम देख रहे हैं कि 2 ही अभिकारक में है और 2 ही उत्पाद में है, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है पहले से। अभी ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन अभिकारक में कम है या फिर ऑक्सीजन उत्पाद में कम है। जिस तरफ है ऑक्सीजन कम है उस तरफ उचित गुणांक लगा करके हम उसकी संख्या को बढ़ाएंगे। तो यहां उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, जबकि अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसको गुणा करते हैं 4 से। जैसे ही 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 4। अब ये 4 यहां नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के पास में, जैसे यहां लगाएं तो सूत्र ही बदल जाएगा। इसलिए इनको एनसीईआरटी कहती है कि एक ब्रैकेट में बंद कर दें सबको, लेकिन हम ब्रैकेट में बंद भी कर देते हैं। जैसे इन सबको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अंदर की तरफ जो भी गुणांक लगाएंगे वो इनसे पहले लगाएंगे, जिससे इनकी संख्या डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। तो ये जो 4 लगा है वो यहां लगाया जाएगा। अब ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन से भी मल्टीपल होगा और ये ही 4 हाइड्रोजन से भी मल्टीपल होगा। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ, 4। इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो यहाँ देखें 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं अगले स्टेप में। जैसे चौथा चरण लेते हैं हम, तो हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पहले 2 थे, यहाँ भी 2 थे, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, क्योंकि ये संख्या दोनों पर काम करती है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए, 8। 2 गुणा 4 बराबर 8। अब आपको हाइड्रोजन इधर भी 8 करना, तो यहां उचित गुणांक लगाए। आप
2 × 4 करोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएंगे 8। तो ये जो संख्या है वो यहाँ रख दोगे। अब हाइड्रोजन यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब अगले स्टेप के अंदर जो 5वां चरण आता है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो बचे हुए तत्व है या बचे हुए परमाणु है उनकी संख्या को नोट करेंगे। तो बचे हुए परमाणु है, एक तो आयरन हमारे पास में, हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, अब बचा हुआ है आयरन। अब इस आयरन को देखें, आयरन अभिकारक में 1 है लेकिन उत्पाद में 3 है। तो अब आयरन को आप 3 करो, क्योंकि आयरन तो स्वतंत्र है भी, तो इसको तो हम संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहां हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो आयरन कितने हो गए 3, और इस संख्या को हम लगाएंगे यहां। ये एक कंप्लीट समीकरण तैयार हो चुका है। इस समीकरण को नाम देते हैं हम संतुलित समीकरण। ये जो समीकरण तैयार हुआ है इसको नाम देंगे संतुलित समीकरण। अब देखें आयरन कितने हैं 3 अभिकारक में। संख्या नोट कीजिए, एक बार पुनः रिवाइज कीजिए, क्योंकि मेथड जो लगाया जाता है समीकरण को संतुलित करने के लिए वो हिट एंड ट्रायल विधि होती है। हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लिया। ये जो विधि है इसके द्वारा समीकरण बैलेंस कर रहे हैं। 7 चरण हमने फॉलो किए। पहले चरण के अंदर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस, पहले चरण के अंदर समीकरण लिखा, फिर जैसे ही सेकंड चरण आया, सेकंड चरण के अंदर हमने सब परमाणुओं को अलग अलग लिखा है, फिर उनकी संख्याएं नोट की, फिर बाद में उन संख्याओं में उचित गुणांक लगा करके अगर अभिकारक में संख्या कम है या उत्पाद में संख्या कम है तो अभिकारक में संख्या कम है तो उसको हम बढ़ा देंगे, उत्पाद में संख्या कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। फाइनल हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहां भी 4 है, उत्पाद में भी, ऑक्सीजन अभिकारक में भी 4 है, तो दोनों तरफ बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें अभिकारक में भी 8 है और उत्पाद में भी 8 है, तो ये भी बैलेंस है। आयरन देखें तो अभिकारक में भी 3 है और उत्पाद में भी 3 है। ये फाइनल हमारे पास में एक समीकरण निकल करके आया जो संतुलित समीकरण है। दोनों तरफ हमने नोट कर लिया कि फिक्स कितना कौन से के अंदर कोई अंतर नहीं है समीकरण के अंदर। ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। लेकिन लास्ट स्टेप हो रहा है इसमें, अभी तो समीकरण संतुलित हुआ है, अब इस समीकरण को आप लिखें तो लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब एक स्टेप और फॉलो करें आप, इसको अवस्थाओं के साथ लिखें, इसकी स्टेज कौन कौन सी है। तो यहां ध्यान दें आयरन सॉलिड में, तो इसका सॉलिड का एस लिखेंगे क्योंकि 3 स्टेज मैन्युअली हम पढ़ते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। यहाँ H2O लिक्विड में नहीं, ये विशेष ध्यान में देना क्योंकि आयरन की जलवाष्प के साथ में विक्रिया होती है हमेशा, तो जल को गैस के रूप में यूज में लिया जाता है, तो जल जो है वो गैस के रूप में लिखेंगे। ये सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा और ये गैस के रूप में प्राप्त होगी। ये एक कंप्लीट समीकरण तैयार हो चुका है जिसके अंदर अवस्थाएं भी हैं, बैलेंस भी है। इसका दोनों तरफ समीकरण के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या इक्वल है। आप चेक करने मिलेंगे आयरन के 3 परमाणु इधर है, आयरन के 3 परमाणु इधर, हाइड्रोजन के 8 परमाणु इधर है, हाइड्रोजन के 8 परमाणु इधर है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। अब बोर्ड की क्लास में यहां से गत सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था, ये पहले बिना बैलेंस समीकरण दिया गया था, उसमें ये एग्जैक्ट समीकरण लिखा हुआ था। उन्होंने पूछा था कि आयरन का उचित गुणांक क्या होगा बैलेंस करने पर, तो यहां हमने जो उचित गुणांक लगाया 3, वो आयरन का उचित गुणांक था। ये उन्होंने पूछा, तो नॉर्मल प्रश्न आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछ लेता है, हालांकि वैसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि आयरन की जल के साथ में रिएक्शन लिखिए, तो भी हमारा उत्तर यही होगा। समीकरण बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हमें पता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समीकरण बैलेंस करने का, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस प्रकार समीकरण बैलेंस होता है। देखिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल काम में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाते हैं। अब इसमें आप स्टेप फॉलो करें या नहीं करें, जनरली भी आप इसको हल कर सकते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ 2 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में 2 हैं, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु एक ही है। तो पहले आपको किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो मिनिमम गुणांक क्या लगाओगे? क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो 1 ही आएगा। मिनिमम गुणा करोगे आप 2 से, तो जैसे ही 2 से गुणा करते हैं तो इधर ऑक्सीजन 2 जाएगी, यहां भी ऑक्सीजन 2 ही है, उस 2 को यहां लगाना है। जैसे ही आपने यहां 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या में बदला हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 4। अब देखिए ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी, 2 ऑक्सीजन है, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 4। इसलिए अब हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करोगे तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। दोनों तरफ अब आप समीकरण के अंदर दोनों तरफ ध्यान दें, उत्पाद में और अभिकारक में। अभिकारक के अंदर ध्यान दें 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 2, और यहां उत्पाद में भी देखें हाइड्रोजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 2। ये समीकरण बैलेंस है। कुछ समीकरण ऐसे भी हैं जो पहले से बैलेंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बैलेंस करना पड़ता है, और 1-2 प्रश्न हमेशा बोर्ड के एग्जाम के अंदर बैलेंस करने के पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। उसके 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है, हर एग्जाम में आता है, भले वो आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी हो पैटर्न, लेकिन दोनों के अंदर पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड। इसके अलावा अगले पार्ट के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, उनकी विस्तृत जानकारी देखेंगे कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।